हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए हमको अप्लाई करना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो अगर आप भी इस डाउट में हो तो इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग पोस्टिंग। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जान लेते हैं, जैसे कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 दिसंबर है। एग्ज़ाम आपका अगर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का होगा वो 31 दिसंबर को होगा, जो कि आपका क्लैश हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के साथ में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 30 में, और फिर उसके बाद में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रमोशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर कंपेयर करोगे आप एसबीआई से, आईबीपीएस पीओ से या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी फास्ट है, क्योंकि आपको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना फास्ट है। अभी जेएम का रिक्रूटमेंट आया, उसके जस्ट तुरंत बाद ही ये 2 पोस्ट आपको फिर से देखने को मिली है। ठीक है, जेएएम के अंदर सबसे बड़ा चेंजेस ये देखने को मिला है कि यहाँ पे पीजीडीबीएफ कोर्स नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब इसका भी एक रीज़न बताती हूँ मैं लास्ट में कि बिग चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे यहाँ पे जॉब की। ठीक है, सो जॉब की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखो, परमानेंट जॉब है जेएम की, क्योंकि 3 साल के बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे। 3 साल अगर आप जेएम की सर्विस देते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो कि आप ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आपका जेएम होगा और न्यू पोस्ट जो कि इस बार ही बनी है, और उसके बाद में आपका एएम होगा। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर थोड़ा सा उसको रिन्यू करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। देन सेकेंड ईयर का होगा। 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपके पास एक होप रहेगी कि आप एग्जीक्यूटिव से जेएम के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आज तक अभी तक 2 सालों में 3 सालों में जितने भी हमारे मेंबर्स लगे हैं ना, उसमें मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सुना अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर भी कि यहाँ पर ऐसा होता हो कि एग्जीक्यूटिव को किसी को भी मतलब ऐसा हुआ हो कि जो 2 साल के बाद में ना पास नहीं कर पाया एग्जाम और उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, मोस्टली आप 2 सालों में इतना कुछ तो सीख ही जाते हो, आपके पास में इतनी होप आ जाती है कि आप अच्छा कर सकते हो। तो आप फिर बैंक का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसके हिसाब से एग्जाम एंड हॉल होके फिर आप जेएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी अगर आप जेएम के अंदर देखोगे ना तो सीटीसी दे रखा है, सीटीसी दे रखा है 6 लाख से ऊपर। ठीक है, एक रेंज दे रखा है। उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाते हो तो 12 महीने के हिसाब से आपका मतलब पर मंथ 12 महीने का डिवाइड करोगे तो पर मंथ के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज 51,000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ। इससे थोड़ा प्लस रहेगी। ठीक है, बट मैंने आपको अप्रॉक्स बताया है। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको 1 साल में तो क्या मिलेगा 29,000 पर मंथ, और दूसरे साल में 31,000। यहाँ कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ओके, फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्टिंग की। तो देखो, पोस्टिंग के अंदर ध्यान से समझना कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यही दे रखी है कि जेएएम के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, 2 जोन को सेलेक्ट करने की, है ना, फर्स्ट जोन या सेकंड जोन। अब उन दोनों में से आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड फिर आप इनिशियली 5 साल के लिए अपने होम जो भी आपका जोन जो भी आपको ठीक लगता है या आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी करा है उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जेएम की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब ये क्यों किया है, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आईडीबीआई एक अच्छी जॉब नहीं है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। आप मुझे आज की तारीख में बताओ कि कहाँ वर्क प्रेशर नहीं है। एसबीआई में चले जाओ, इतना वर्क प्रेशर है कि उससे तो कम ही आईडीबीआई में। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स में आप जाओ, क्योंकि देखो यार आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है तो आपसे काम तो करवाएगा ही ना। आप कैसी साइकोलॉजी के साथ में आप जा सकते हो कि आपसे काम नहीं करवाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी ब्रांच में आपकी नहीं बन रही है या वो ब्रांच में आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है ना, तो आपके पास में पूरे राइट्स हैं कि आप अपने ब्रांच को चेंज करवा सकते हो, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, एचआर के साथ में अपनी बात कर सकते हो। आपको हर तरीके का ये सुविधा दी जाती है ना, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर देते हैं। और हमारे एक मेंबर के साथ में ऐसा हुआ था, तब उनकी ब्रांच को मैंने ही उनको यही सलाह दी थी कि आप एचआर से बात करो, नहीं तो आप हेड ऑफिस में बात करोगे तो आपकी सोल्यूशन मिल जाएगा। उनको सोल्यूशन मिला, उनकी ब्रांच चेंज होकर के उनको दूसरा स्टाफ मिला जो उनको हेल्प करे। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी ये मेंटलिटी अगर आपकी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या ऐसा है, आईडीबीआई में ऐसा होता है, तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों से, इन अफवाहों से दूर रहो। आपको अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। एक बार एग्जाम क्लियर तो करो, उसके बाद सोचना ज्वाइन करना है या नहीं करना, पहले क्लियर करो। ठीक है, जहाँ तो कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे एक एफर्ट लगा करके ये काफ़ी अच्छे से आप जॉब ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है। लास्ट में बताती हूँ कैसे। तो 5 सालों के लिए अब वो जोन की लिस्ट इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उस जोन को आप देख सकते हो कि बाद में आपके सेलेक्ट होने के बाद में आपके वो जोन फिल करवाएंगे, या मे भी हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही वो जोन फिल करवा लें। ठीक है, तो ध्यान से भरना। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे पोस्टिंग की, जो कि एग्जीक्यूटिव की है। तो पेज नंबर 5 जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पढ़ना कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं, कोई सी भी उनकी ब्रांच हो सकती है। ठीक है, आईडीबीआई की फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये कहीं पर भी ब्रांच दे सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि ये है क्या। एग्जीक्यूटिव पे आप लगते हो तो 2 सालों के बाद में आप जेएम बन सकते हो। ठीक है, और जेएम पे अगर आप लगते हो तो 3 सालों के बाद आप एएम बन सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव से एएम पर आने में अभी आपको 5 साल लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जाम लेवल और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जेएम की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी पीओ लेवल आएगा। ठीक है, क्योंकि पीओ लेवल की पोस्ट है। ठीक है, मॉडरेट रहेगा क्योंकि इस बार का जो एग्जामिनेशन देखा गया है उसकी कट ऑफ जब आएगी या जो भी है आप देख सकते हो, उसका जो भी डेटा रहेगा मैं एक बार आपको टेलीग्राम में वहाँ पे डेटा वगैरह सेंड कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप टच में रहो। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन रखो उसको। तो वहाँ से लेकिन आप ये आइडिया लगा सकते हो कि लोगों के क्या कितने अटैम्प्ट हुए, मैंने भी एनालिसिस किया था। ठीक है, एंड प्लस उसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लेवल रहा था वो मॉडरेट रहा था, ना ज़्यादा इजी था ना बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, तो आरआरबी पीओ में बस एक ध्यान रखना, आरआरबी पीओ में जीए में बहुत खेल जाता है, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डुएबल जीए आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइनर मिलते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो चीज़ों का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। यहाँ पे आपके ऑन एन एवरेज 4 स्टेप्स रहते हैं सिलेक्शन के। ओटी जो आपका रिटन एग्जाम है वो, उसके बाद में आपका डीवी या पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है, तो वो नॉर्मल सा होता है, जैसे उसमें बीपी चेक कर लेंगे, आई साइट चेक कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये नॉर्मल सा होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगा। फिर जो आपका एग्जीक्यूटिव का है वो क्लर्क लेवल रहेगा, तो ईजी टू मॉडरेट आएगा, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, ईजी टू मॉडरेट आएगा। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस होंगी। ओटी होगा, इसमें पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, डीवी होगा और पीआरएमटी होगा। ठीक है, सो ये भी काफ़ी ईजी है। पेनल्टी बिल्कुल 2.25 की या 1/4 की रहेगी। ओवरऑल सेक्शनल दोनों कट ऑफ होता है। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करना है क्योंकि अब आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का भी आता है और अभी जेएम हो चुका है, तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ लेना ना भूलें, 2 टेस्ट सीरीज़ रखना जिसमें एग्जीक्यूटिव की या फिर जेएम जिस भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज़ हो। बिना टेस्ट सीरीज़ दिए, बिना टेस्ट दिए एग्जैक्टली इनके लेवल के कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम देने का। ठीक है, अच्छा, दोनों के लिए ओटी जो है वो सेम है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट एकदम सेम है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आइडियल टाइम आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। पैटर्न आपके सामने है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो थोड़ा सा जीए के अंदर 40 और 20 का रेशियो रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर और आईटी को भी ऐड किया गया है ना, तो 20 मार्क्स में कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर आईटी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बाकी आपको 40 में या मे भी इससे ज़्यादा आपको जीए के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, है ना। कंपोजिट टाइम है, यानी कि पूरा पेपर एक साथ खुलेगा, आपको सेक्शनल वाइज अपने हिसाब से टाइम दे करके और अपना बेस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे बात बताती हूँ मैं आपको कि देखो, एक टेस्ट सीरीज़ आपने खरीद ली 2, ठीक है, तो अब मैंने बोला 2 टेस्ट आपको ऐसे देने हैं जिसमें एक टेस्ट तो आप देना कि हर एक सेक्शन को आपने 30 मिनट्स दे दिए। ठीक है, टोटल 120 मिनट्स हो गए। ठीक है, 2 घंटे हो गए। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे कि आपने रीजनिंग खोला, उसी में DIDA आ रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट्स आपने दिया, आपको उसमें ही बेस्ट देना है। आपको कोई इस क्वेश्चन इसमें मार्क फॉर रिव्यू आप नहीं रख सकते हो कि बाद में हम चेक कर लेंगे, नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेक्शन को आप 30 मिनट सफिशिएंट दे रहे हो। ठीक है, या तो एक तो ऐसा देना आप। ठीक,
फिर आप क्या करना, एक टेस्ट सीरीज़ को इस तरीके से देना कि जैसे रीजनिंग वगैरह को आपने 35 मिनट्स दिए, इंग्लिश को आपने 30 दिए, क्वांट को आपने 30 दिए और फिर आपने जीए को 20 मिनट्स दिए, और इसमें से 5 मिनट्स आपने लास्ट में बचा के रख लिए कि कोई क्वेश्चन अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो आप उसको एक बार रीचेक कर लो कि कहीं वो गलत होने से बच जाए। ठीक है, तो एक बार सारी सेक्शंस में से नज़र घुमा लो, और हो सकता है कि वो 5 मिनट आपके कहीं सिर्फ और सिर्फ जीए में ही काम आ जाए। ठीक है, तो ये भी सफिशिएंट टाइम है। अब दोनों इस तरीके से आपने 2 टेस्ट दिए और दोनों टेस्ट को ऐसा मैच करना आप और देखना कि किस में आपकी जो स्पीड है या आपकी एक्यूरेसी है या फिर आपके मार्क्स जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज अच्छे खासे आ रहे हैं। परसेंटाइल भी चेक करना उसमें। फिर जो चीज़ आपको सूटेबल लग रही है, जो टाइम आपको सूटेबल लग रहा है ना, उस हिसाब से आगे के सारे मॉक देना। ठीक है, और उसकी जब आदत पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, एग्जाम इजीली क्रैक होगा। सेल्फ बिलीव रखना और करंट अफेयर्स अच्छे से करना। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बना रखे, आप पूरा जा करके आप चेक करें चैनल पे, आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, सो बात आती है यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, तो 2 टेस्ट सीरीज इज़ मैंडेटरी। अब बात आती है यहाँ पे कि थोड़ा सा कि लाइक इंटरव्यू वगैरह के लिए कैसे कि अभी से ही आपको प्रिपेयर करना है, तो ध्यान रखना होगा कि IDBI JM के इंटरव्यू, एक तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सब कुछ बता रखा है कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उस पर बेस्ड ही रियल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, 2 मैंने शेयर कर रखे, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगेन आप चाहो तो ज्वाइन कर लो। हमारे ग्रुप मेंबर्स के रियल एक्सपीरियंसेस रहते हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, अब इसके अंदर मैंने बताया आपको JM के अंदर PGDBF नहीं है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पहले 3 इयर्स का होता था, अब वो 2 इयर्स का है, तो ये तो चलो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, बहुत लो रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 से 25 साल के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बहुत कम समय में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अभी जैसे ना मतलब कॉलेज टाइम के साथ साथ ही प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक तो कंपटीशन कम होगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि अभी जो JM की पोस्ट आई थी वो आई थी PGDBF के लिए। ठीक है, अब ये तो PGDBF के लिए नहीं है, तो एक तरीके से उन बच्चों के लिए लॉस है जिनका यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन में। तो देखो, ये कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से, या तो आप RTI के थ्रू मतलब पूछो उनसे। बाकी ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी कि थोड़ी सा नाइंसाफ़ी है ना, क्योंकि यहाँ तो आपको फिर अलग से कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा बच्चों का। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगी, और शायद ये इसलिए पोस्ट फिर से निकाली गई है क्योंकि देखो आपको पता है IDBI की रेपुटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, तो मेरे को एक जनरल पॉइंट वो लग रहा है। और दूसरी चीज़, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे हों जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हो, या फिर काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा मतलब क्योंकि पोस्ट ही इस बार निकली है तो छोड़ा तो नहीं होगा डेफिनेटली, या काफ़ी सारे बच्चों ने मेंस नहीं मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, अप्लाई तो कर दिया लेकिन ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि फिर से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं JM के लिए। ठीक है, बाकी कंपटीशन लेवल मैंने आपको बता दिया है। अब अप्लाई किसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो अगर आप पहले इस साल में 2023 में कोई प्री दे चुके हो या प्री आपका क्लियर भी हुआ है, ठीक है, या मान लो एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो तो आप इसको क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर साथ साथ रखे हैं तो आप कर जाओगे। ठीक है, अभी भी टाइम है काफ़ी अच्छा, पूरा 1 महीने के आसपास है, मान लो है ना, 25 दिन तो पक्के हैं आपके पास में, आप अच्छा कर सकते हो, कोशिश करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने पहले PO के एग्ज़ाम दिए हैं या मेंस लेवल तक आप गए हो, तब आप इसको टच करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी तक आप टच नहीं किए हो इस चीज़ को, तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। फिर भी फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करने की कोशिश करी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी आपको लगता है कोई डाउट रह गया जो मैंने नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट करना एज सून एज पॉसिबल, आई विल रिप्लाई। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।